नमस्कार। यहाँ हम कुछ बड़े और उलझे हुए विषयों को लेते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इसे हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक चलते हैं। सोचने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उस स्विच को समझना होगा जो हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। देखिए, हर मॉडर्न कंप्यूटर की कहानी एक बहुत ही छोटे लेकिन एक क्रांतिकारी आविष्कार से शुरू होती है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स तक हर डिवाइस के दिल में जो चीज़ है वो है ट्रांजिस्टर। इसको बस एक बेहद छोटा और अविश्वसनीय रूप से तेज लाइट स्विच समझिए, बस ऑन या ऑफ। अब होता क्या है कि ऐसे अरबों खरबों नन्हे स्विच मिलकर लॉजिक गेट्स बनाते हैं। फिर इन गेट्स को जोड़कर एकदम जटिल सर्किट्स तैयार होते हैं और आखिर में यही सर्किट्स वो प्रोसेसर बनाते हैं जो हमारी आज की दुनिया को पावर दे रहे हैं। तो ये जो सीधी सादी ऑन या ऑफ की दुनिया है, वही क्लासिकल बिट को जन्म देती है, या तो 0 या 1। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम दुनिया में कदम रखते हैं, खेल के सारे नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो चलिए अब क्वांटम दुनिया में एक छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि वहां कंप्यूटिंग की एक बिल्कुल ही नई तरह की ताकत कैसे बनती है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा फर्क। एक क्यूबिट वो सिर्फ 0 या 1 होने तक सीमित नहीं है। नहीं, वो एक ही पल में एक साथ 0 और 1 दोनों ही अवस्थाओं के एक कॉम्बिनेशन में मौजूद रह सकता है। इस कमाल की प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपरपोजिशन। और सच कहूं तो यही वो जादुई शक्ति है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को उनकी असाधारण, लगभग अविश्वसनीय क्षमता देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही चीज एक ही समय पर दो अलग अलग अवस्थाओं में हो कैसे सकती है, और इसे बनाया और कंट्रोल कैसे किया जाता है। हमारी जानी पहचानी क्लासिकल दुनिया और इस अजीब क्वांटम दुनिया के बीच एक पुल बनाने के लिए हमें एक खास तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसका जवाब है क्वांटम गेट्स में, और उनमें से सबसे खास है हैडमार्ड गेट। आप इसे एक तरह का मैजिक ऑपरेटर समझ सकते हैं जो एक निश्चित बिट को पकड़कर उसे संभावनाओं की दुनिया में धकेल देता है, जहां वो एक ही साथ 0 और 1 दोनों बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया में इसे बनाया कैसे जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्वांटम विचार को हकीकत में बदलने के लिए हम रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक बीम स्प्लिटर जो आधे शीशे जैसा होता है, वो एक असली हैडमार्ड गेट का काम करता है। जब एक अकेला फोटॉन यानी रोशनी का एक कण उससे टकराता है, तो वो सुपरपोजिशन में चला जाता है। मतलब वो एक ही समय में शीशे के आर पार भी जाता है और उससे टकराकर वापस भी मुड़ता है। वो दोनों रास्तों पर एक साथ चलता है, जब तक कि हम उसे देखने की कोशिश न करें। तो एक ही समय में कई रास्तों और अनगिनत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की यही जो काबिलियत है, वही क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत का राज है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिन्हें हल करने में एक क्लासिकल कंप्यूटर को शायद हजारों साल लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर संभावना के साथ समय घातीय रूप से, मतलब बेतहाशा बढ़ता जाता है। वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर उन्हीं समस्याओं को शायद कुछ ही मिनटों या घंटों में हल कर सकता है। लेकिन एक मिनट, इस जबरदस्त शक्ति को काबू में करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। दो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहली है डीकोहेरेंस। इसको ऐसे समझिए, जैसे साबुन का एक बुलबुला होता है ना, जरा सी हवा लगी और वो फूट गया। बस बिल्कुल वैसे ही क्यूबिट की जो ये सुपरपोजिशन वाली अवस्था है, वो जरा सी भी गर्मी या किसी भी बाहरी हलचल से टूट जाती है और सारी कंप्यूटेशन खत्म। और दूसरी चुनौती, इन क्यूबिट्स को गहरे अंतरिक्ष से भी, जी हाँ, उससे भी ज्यादा ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो स्थिर रह सकें। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस टेक्नोलॉजी के जो परिणाम हैं वो इतने गहरे और दूरगामी हैं कि हमें आज से ही इसके लिए तैयार रहना होगा। एक बहुत ज़रूरी बात ये समझनी होगी कि आज की जो सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन है, उसे भी भविष्य में खतरा है। मतलब हैकर्स आज हमारे एन्क्रिप्टेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि भविष्य में एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर उसे चुटकियों में तोड़ देगा।
और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हम इसका इस्तेमाल नई नई दवाइयां बनाने में करेंगे जिससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी, या फिर ऐसे नए मटेरियल बनाएंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? संभावनाएं सच में असीमित हैं।